इमेजिन करो एक दिन आप सुबह उठते हो और आपको ये पता लगता है कि आपके घर का रेफ्रिजरेटर, किचन सिंक, प्रेशर कुकर, ओवन और आपका प्यारा एसी अगर ये गायब हो जाए तो कैसा लगेगा आपको? क्या आप अपनी जिंदगी सोच भी सकते हो इन सब के बिना? नहीं ना। इन सब अप्लायंसेस में एक बहुत ही कॉमन चीज यूज होती है, वो है स्टेनलेस स्टील। और स्टेनलेस स्टील बनाने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल एलिमेंट यूज होता है, वो है निकल। जी हाँ, निकल, NICKEL। निकल इंस्टीट्यूट जो पूरी दुनिया भर के निकल प्रोड्यूसर्स का एक एसोसिएशन है, उन्होंने ये कहा कि पूरी दुनिया का 65% जो निकल है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेनलेस स्टील बनाने में जाता है। मुंबई के नजदीक थाने डिस्ट्रिक्ट में भायंदर रेलवे स्टेशन पर इंडिया का सबसे पहला रेलवे फुट ओवर ब्रिज बना, वो भी स्टेनलेस स्टील का। तो आप समझ रहे हो, आप जाने अनजाने में डेली निकल यूज कर रहे हो। ये पूरे के पूरे निकल इंडस्ट्री में बहुत सारा पोटेंशियल है। बट अभी हो क्या गया है कि पूरी दुनिया के सिर्फ गिने चुने देश ही है जो ये पूरे निकल इंडस्ट्री को कंट्रोल कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं ये पूरी कहानी, जहां पर हम जानेंगे कि निकल क्या है, निकल कहां से आया, फिर इसका यूजेस क्या है, कौन से देश इसको कंट्रोल करते हैं और कौन से देश इसको प्रोड्यूस करते हैं, और निकल के इंडस्ट्री में क्या क्या चैलेंजेस है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या है, और चाइना क्या क्या कारनामे कर रहा है, और टेस्ला जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है वो क्यों निकल बैटरी यूज नहीं कर रही। इस पूरे निकल इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर है और क्या डिमांड है, ये सब कुछ जानेंगे। और अंत में मैं आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी बताऊंगा कि ये पूरे निकल इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। निकल एक केमिकल एलिमेंट है और इसका केमिकल सिंबल है Ni। निकल की खासियत ये है कि बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर पे उसको कोरोजन नहीं होता। कोरोजन को अगर हम आसान भाषा में कहे तो किसी भी मेटल को अगर बाहरी वातावरण से उसमें अगर डीके या फिर कोई ऑक्सीडेशन इवेंट होता है या फिर वो मेटल सड़ने लगते हैं, उसको कहते हैं कोरोजन। उदाहरण के तौर पे मान लो आपके पास कोई लोहे की चीज है, तो आप देखोगे कि कुछ साल बाद वो लोहे की चीज जंग लगने लगती है, उसको वो एकदम सड़ने लगती है, तो वो एक टाइप का कोरोजन ही हुआ। तो ये कोरोजन निकल में नहीं होता, इसीलिए तो वो स्टेनलेस स्टील में यूज होता है, ओवन में यूज होता है, प्रेशर कुकर में यूज होता है, आपके घर पे जो सैंडविच का टोस्टर होता है वहां पे भी यूज होता है। निकल का इतिहास तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। धरती पर नेचुरली थोड़ा सा निकल तो प्रेजेंट था ही, और बाकी का जो निकल था वो मीटियोराइट्स की वजह से आया। मीटियोराइट्स को हिंदी में उल्का पिंड कहते हैं। मीटियोराइट्स बहुत ही बड़े बड़े पत्थर होते हैं। मान लो कि 10 किलोमीटर बाय 10 किलोमीटर का एक पत्थर है, वो बहुत तेजी से अपने सौर्य मंडल से धरती की तरफ आता है और धरती की जमीन पर धबाक करके गिर जाता है और यहाँ जमीन पे बस जाता है। और ये मीटियोराइट्स के जो पत्थर होते हैं उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे कि निकल, कोबाल्ट, कॉपर, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। तो क्या हुआ कि हजारों करोड़ लाखों साल पहले बहुत सारे मीटियोराइट्स धरती पर आ टपके और धरती की जमीन पर बस गए, और इसमें बहुत सारा निकल था, इसलिए धरती की जमीन पर बहुत सारा निकल आ गया। बट निकल की असली डिस्कवरी साल 1751 में स्वेडिश मिनरोलॉजिस्ट एक्सेल फ्रेडरिक क्रोनस्टेड ने की थी। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के हिसाब से ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि पूरे धरती पर 350 मिलियन टन के निकल रिसोर्सेज है। उसमें से 54% लेटराइट फॉर्म में, 35% सल्फाइड फॉर्म में, 10% डीप सी मैंगनीज नोड्यूल्स के फॉर्म में और 1% मिसेलेनियस है। और अगर हम रिजर्व्स की बात करें, यानी कि कौन से देश के पास कितने रिजर्व्स है, तो हमें यह पता लग रहा है कि सबसे ज्यादा निकल के रिजर्व्स इंडोनेशिया के पास है। उनके पास है 55 मिलियन टन्स। दूसरे नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया, 24 मिलियन टन्स। और तीसरे नंबर पे आता है ब्राजील, 16 मिलियन टन्स। पर ऐसा नहीं है कि जिस देश के पास सबसे ज्यादा निकल रिजर्व्स है वही सबसे ज्यादा निकल प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि हर देश की निकल प्रोडक्शन कैपेसिटी और निकल माइनिंग कैपेसिटी बहुत अलग अलग हो सकती है। अगर हम पिछले 2 साल का डेटा देखेंगे तो हमें यह पता लग रहा है कि 2022 में पूरी दुनिया में 3.3 मिलियन मेट्रिक टन का निकल प्रोड्यूस हुआ था, और उसमें से 48.6% निकल इंडोनेशिया ने अकेले ही प्रोड्यूस किया था। एक साल आगे आ जाते 2023 में
3.6 मिलियन टन का निकल प्रोड्यूस हुआ था पूरी दुनिया में। और वापस 2023 में भी इंडोनेशिया ने करीब 50% निकल प्रोड्यूस किया था पूरी दुनिया का। 2023 में इंडोनेशिया ने 1721.6 किलो टन का निकल प्रोड्यूस किया था और फिलीपींस ने 365.2 किलो टन का निकल प्रोड्यूस किया। तो आप समझ रहे हो, फिलीपींस के पास ब्राजील से कम निकल रिजर्व्स है, फिर भी वो ब्राजील से ज्यादा निकल प्रोड्यूस कर रहा है। और जब हम इंडोनेशिया को देखते हैं तो हमें प्रश्न तो आता ही है कि आखिर ऐसा क्या कर रहा है कि वो पूरी दुनिया का करीब 50% निकल वो अकेला देश दे रहा है। पहला कारण तो हम मान सकते हैं कि इंडोनेशिया के पास रिजर्व्स बहुत ज्यादा है, इसलिए प्रोडक्शन ज्यादा हो सकता है। बट दूसरा कारण है इंडोनेशिया सरकार की पॉलिसी। जनवरी 2020 में इंडोनेशिया सरकार ने इंडोनेशिया से निकलने वाले सारे अनप्रोसेस निकल के एक्सपोर्ट पर ही बैन लगा दिया। ये उन्होंने इसलिए किया ताकि वो इंडोनेशिया की जो लोकल निकल इंडस्ट्री है उसको वो डेवलप करना चाहते थे। वो ऐसा नहीं चाहते थे कि जो अनप्रोसेस निकल है वो इंडोनेशिया से बाहर कोई दूसरे देश में जाए, वहां पर प्रोसेस हो और फिर बाहर बिके। ये चाहते थे कि इंडोनेशिया में ही डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग हो निकल का। और फिर क्या होना था, दुनिया भर की टेक कंपनीज, मोटर कंपनीज ने इंडोनेशिया में निकल प्रोसेसिंग का इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया। दिसंबर 2020 में इंडोनेशिया इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने एलजी एनर्जी सॉल्यूशन के साथ एक एमओयू साइन किया, जहां पर वो एक इंटीग्रेटेड ईवी बैटरी बनाने वाले और उसका इन्वेस्टमेंट होने वाले $9.8 बिलियन। फरवरी 2022 में 3 चाइनीज कंपनीज जेजियांग हुआयू कोबाल्ट, चाइना मोलिब्डेनम कंपनी और सिंगशान होल्डिंग ग्रुप, इन तीनों कंपनीज के जॉइंट वेंचर ने इंडोनेशिया में एक निकल प्लांट में निकल को प्रोसेस किया और निकल का मिक्स हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट बनाया, जिसको निकल एमएचपी भी कहते हैं, और वो बना के इंडोनेशिया से पहला शिपमेंट चाइना को भेजा। मार्च 2022 में हंडे ने भी इंडोनेशिया में अपना एक प्लांट लॉन्च कर दिया और वो प्लांट में वे लोग बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाले हैं। अमेरिका की एक कार कंपनी फोर्ड ने भी इंडोनेशिया के एक बैटरी निकल प्लांट में डायरेक्ट स्टेक खरीद लिया। ऐसा करते करते 3 सालों में इंडोनेशिया ने $15 बिलियन से ज्यादा की डील साइन कर दी। बट इसमें चाइनीज कंपनीज ने एक स्मार्ट मूव खेला। उन्होंने इंडोनेशिया की पूरी निकल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को ही डोमिनेट करना शुरू कर दिया। चाइनीज कंपनीज ने निकल प्रोसेसिंग के लिए एक टेक्नोलॉजी बनाई जिसको कहते हैं HPAL, हाई प्रेशर एसिड लीच। ये टेक्नोलॉजी से इंडोनेशिया का जो भी निकल है वो ईवी बैटरीज में यूज हो सकता है। तो इस टेक्नोलॉजी को चाइनीज कंपनीज ने इंडोनेशिया के हर निकल प्रोसेसिंग प्लांट में वो देते गए। और अभी ईस्ट एशिया फोरम के एक आर्टिकल ने कहा कि इंडोनेशिया की जो 90% निकल प्रोसेसिंग फैसिलिटीज है उसको चाइनीज कंपनीज डोमिनेट करती है। इससे हर देश को एक सीख लेनी चाहिए कि बाहर की जो भी कंपनीज है उसको अपने देश का इतना कंट्रोल दो ही मत कि वो पूरा का पूरा देश ही आपका कंट्रोल करने लगे। अब ये दुनिया के इतने बड़े बड़े टेक कंपनीज, मोटर कंपनीज इतना करोड़ों अरबों रुपया अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको कुछ ना कुछ फायदा तो दिख ही रहा होगा फ्यूचर में। ये सब कंपनीज को विश्वास है कि आगे जाके निकल की मार्केट साइज बढ़ने ही वाली है। फॉर्च्यून बिजनेस इनसाइट्स के हिसाब से निकल की जो ग्लोबल मार्केट साइज 2023 में $41.61 बिलियन थी और 2024 में ये माना जा रहा है कि वो होगी $44.59 बिलियन और 2032 तक ये माना जा रहा है कि निकल की ग्लोबल मार्केट साइज होगी $73.15 बिलियन। ये पूरी की पूरी निकल इंडस्ट्री 7.3% के CAGR से बढ़ रही है। अब मार्केट साइज तो बढ़ेगी ही क्योंकि डिमांड ही इतनी आ रही है। इंटरनेशनल निकल स्टडी ग्रुप के हिसाब से साल 2000 में ग्लोबल निकल डिमांड थी 1.123 मिलियन टन। फिर हम 10 साल आगे कर देते, ग्लोबल निकल डिमांड थी 1.465 मिलियन टन और साल 2020 में 2.385 मिलियन टन हो गई। और अभी पिछले साल 2023 में ग्लोबल निकल कंजम्पशन था 3.1 मिलियन टन। तो आप समझ रहे हो, पिछले 20 सालों से लगातार निकल की डिमांड तेजी से बढ़ रही है और ये डिमांड रुकने नहीं वाली, ये सिर्फ और सिर्फ बढ़ने वाली। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने प्रेडिक्ट किया है कि साल 2030 तक निकल की डिमांड 65% से बढ़ने वाली है। वेल, जो ब्राजील की एक माइनिंग कंपनी है, उन्होंने भी एस्टिमेट किया है कि साल 2030 तक निकल की डिमांड 44% से बढ़ने वाली है। अब आप पूछोगे कौन कर रहा है इतनी डिमांड, कौन कर रहा है इतनी डिमांड? स्टैटिस्टा के एक स्टैट के हिसाब से पूरी दुनिया का 60% जो निकल प्रोड्यूस हुआ था वो अकेले चाइना ने कंज्यूम किया था। ये बहुत ही बड़ा नंबर है। और साल 2023 में ही चाइना ने पूरी दुनिया का 63% स्टेनलेस स्टील भी प्रोड्यूस किया था। तो आप समझ रहे हो
जैसे जैसे चाइना ज्यादा स्टेनलेस स्टील प्रोड्यूस करेगा वैसे वैसे चाइना को ज्यादा निकल की भी जरूरत पड़ेगी। स्टेनलेस स्टील के बाद ईवी बैटरीज भी निकल की डिमांड को बढ़ा रही है। जो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो बैटरी होती है उसमें निकल का कैथोड यूज हुआ होता है। अब इसका फायदा ये है कि वो आपके बैटरी को ज्यादा एनर्जी डेंसिटी देती है और आपका जो स्कूटर या फिर कार है वो लंबी रेंज तक चलता है। कॉग्निटिव मार्केट रिसर्च के निकल मार्केट रिपोर्ट 2024 में उन्होंने ये कहा कि निकल मार्केट में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कैटेगरी है ईवी बैटरीज। माइनिंग.com के आर्टिकल ने भी यही कहा कि अगले 20 सालों में निकल की डिमांड ईवी बैटरीज की वजह से बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही अच्छा है निकल मार्केट में। निकल मार्केट के भी अपने खुद के बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस है। पहला चैलेंज है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस। जो निकल की प्रोसेसिंग होती है वो बहुत एनर्जी इंटेंसिव है, वहां पर बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है। तो निकल प्रोसेसिंग कंपनीज वो अभी भी प्रयास कर रही है कि जितना हो सके उतना कम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो। निकल इंस्टीट्यूट के जो मेंबर कंपनीज है उन्होंने ये कहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस उन्होंने 9% से घटा दिया 1999 से लेके आज तक। दूसरा चैलेंज है LFP बैटरीज। LFP बैटरीज यानी कि लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरीज। ईस्ट एशिया फोरम के आर्टिकल के हिसाब से टेस्ला और बहुत सारे ईवी मैन्युफैक्चरर्स स्विच कर रहे हैं निकल बैटरीज से LFP बैटरीज पर। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है निकल इंडस्ट्री के लिए। अब आपको ये प्रश्न आना ही आना है कि निकल इंडस्ट्री का एक्चुअल में फ्यूचर क्या है। देखो, स्टेनलेस स्टील में तो निकल की डिमांड आने ही वाली है, बट जो ईवी बैटरीज का जो सवाल है वहां पर जैसे जैसे नया नया इनोवेशन होते रहेगा वैसे निकल की डिमांड भी ईवी बैटरीज के लिए ऊपर नीचे होते रहेगी। और भी बहुत सारे इवेंट्स होने वाले निकल के लिए फ्यूचर में। आइए एक एक करके देखते हैं। पहला इवेंट होगा डिमांड फ्रॉम एनर्जी ट्रांजिशन सेक्टर। कार्बन क्रेडिट्स के एक आर्टिकल के हिसाब से निकल एनर्जी ट्रांजिशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है और वो बहुत अलग अलग चीजों में यूज होने वाला है। पहला है जो विंड टर्बाइन्स, जो एक हाई परफॉर्मेंस एलॉय से बनते हैं और वो एलॉय निकल से बनता है। दूसरा है सोलर पैनल्स, वो भी हाई परफॉर्मेंस एलॉय से बनते हैं और वो एलॉय निकल से बनता है। और तीसरा है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, उसमें भी निकल एज ए कैटलिस्ट यूज होता है। इंटरनेशनल एनर्जी फोरम के एनालिसिस के हिसाब से 2050 तक निकल की डिमांड एनर्जी ट्रांजिशन सेक्टर में 2 से 5 मिलियन मेट्रिक टन होगी। दूसरी इवेंट होगी हाई डिमांड फॉर निकल रिसाइकलिंग। देखो, निकल की एक खासियत है कि वो फुल्ली रिसाइक्लेबल है विदाउट एनी लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। धरती पर जो निकल है वो तो लिमिटेड है और अगर हमें सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना है तो निकल को कंटिन्यूसली रिसाइकल करना पड़ेगा। इसीलिए आगे जाके निकल रिसाइकलिंग की मार्केट बहुत बड़ी होने वाली है। क्लासी रिसर्च के हिसाब से निकल की जो रिसाइकलिंग मार्केट है वो 11.7% के CAGR से बढ़ने वाली है 2024 और 2031 के बीच में। तीसरी इवेंट होगी डीप सी निकल एक्सप्लोरेशन। निकल इंस्टीट्यूट के एक आर्टिकल में ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि धरती पर जो समंदर है उनकी गहराई में मैंगनीज नोड्यूल्स है, वहां पर 300 मिलियन टन निकल मिलने की संभावना है। इम्पॉसिबल मेटल्स के एक आर्टिकल में हमें पता लगा कि डीप सी एक्सप्लोरेशन के 24 लाइसेंस इशू हो चुके हैं और बहुत सारी कंपनीज ये डीप सी एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी पे काम भी कर रही है। ये एक्चुअल में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर हम देखें धरती का सरफेस एरिया वो 75% पानी है, तो सोचो जिस दिन इंसानों ने डीप सी मिनरल एक्सप्लोरेशन की टेक्नोलॉजी क्रैक कर ली, यानी कि हम पानी के अंदर जाके वहां के मिनरल्स अगर हम बाहर निकाल सकते हैं, तो सोचो इंसानों को कितने सारे मिनरल्स मिल जाएंगे। अब आप पूछोगे कि इंडिया में क्या चल रहा है। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020 के हिसाब से इंडिया में प्राइमरी रिसोर्सेज से तो निकल नहीं बनता है। मेजरली इंडिया में निकल इंपोर्ट ही होता है। हाँ, पर झारखंड और ओडिशा के कुछ डिस्ट्रिक्ट में निकल मिला है। झारखंड में सिंहभूम ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में निकल मिला है और ओडिशा में जाजपुर, कियोंझार, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में निकल मिला है। केयर रेटिंग्स के एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में सिर्फ 3 ही कंपनीज थी जो निकल के साथ काम करती थी। वो थी स्टेरिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, निकोमेट इंडस्ट्रीज गोवा और झागड़िया कॉपर लिमिटेड। इसमें से स्टेरिलाइट इंडस्ट्रीज वेदांता लिमिटेड के साथ मर्ज हो चुकी है, निकोमेट इंडस्ट्रीज को वेदांता ग्रुप ने खरीद लिया है और झागड़िया कॉपर लिमिटेड को गवर्नमेंट कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने खरीद लिया है। ये हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड वही कंपनी है जिन्होंने घटशिला झारखंड में इंडिया की पहली निकल प्रोडक्शन फैसिलिटी बनाई। तो कुल मिला के इंडिया में 2 ही मेजर कंपनीज है जो निकल के साथ काम करती है, एक है वेदांता लिमिटेड और दूसरी है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। और हाँ, जस्ट अ डिस्क्लेमर, ये कोई स्टॉक एडवाइस नहीं है। वीडियो के अंत में मैं आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। पहली बात ये है कि निकल इंडस्ट्री की मार्केट साइज तो बढ़ने ही वाली है। ये क्यों? क्योंकि बहुत सारे टेलविंड्स है निकल इंडस्ट्री के लिए। क्योंकि अगर आप देखोगे एनर्जी ट्रांजिशन सेक्टर वो ऑलरेडी बहुत बड़ा सेक्टर है, तो वहां पर अगर निकल की डिमांड आती है तो कितना सारा निकल की जरूरत पड़ेगी। फिर स्टेनलेस स्टील है, ईवी बैटरीज है, निकल रिसाइकलिंग है,
तो टेलविंड्स तो दिख रहे हैं मुझे। और दूसरी बात यह है कि चाइनीज कंपनीज ने निकल इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से डोमिनेट कर लिया। और अगर आप ईवी इंडस्ट्री भी देखोगे तो उसके बहुत सारे कंपोनेंट लेवल पे चाइना ने उसको डोमिनेट कर लिया। तो अगर हम जियोपॉलिटिकल वे में देखें तो किसी एक देश के पास पूरी इंडस्ट्री का कंट्रोल होना बहुत रिस्की हो सकता है। और हाँ, अगर आपको ये निकल वाली वीडियो अच्छी लगी तो आपको कोबाल्ट वाली वीडियो भी अच्छी लगेगी। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लेना।